जय साईं राम। आप सभी साईं भक्तों को वेलकम टू बंदे हैं हम साईं के। बाबा के आशीर्वाद से आज एक बहुत प्यारी, बहुत सुंदर मगर बहुत अलग सी लीला सुना रही हूँ। सुन के ना मतलब जब मैंने ये पढ़ा मतलब बाबा आप कैसी लीलाएं करते हो। बाबा के लिए सच में सब कुछ पॉसिबल है। क्या होता है ना कि ये जो साईं डिवोटी हैं, इन्होंने तय किया कि सॉरी इन्होंने वो तो दूसरी चीज़ थी, वो मुझे उन्होंने जो दूसरा मैसेज भेजा था वो मेरे दिमाग में था। सॉरी, एक्सपीरियंस पर आती हूँ। क्या होता है कि ये जो साईं डिवोटी हैं, इनके जो भाई हैं ना, वो एक दिन शाम को गए और जब वो घर आए तो वो रियलाइज़ किए कि उनका जो मोबाइल फ़ोन है ना वो गिर चुका है, वो उनके पॉकेट में नहीं है। अब वो जो मोबाइल फ़ोन था ना वो बहुत इम्पोर्टेंट था इनके भाई के लिए। उस मोबाइल फ़ोन में उनके इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट्स, उनके और जो भी मतलब पिक्चर्स, फ़ोटोज़, सारी इम्पोर्टेंट चीज़ें थी उनके फ़ोन में। ठीक है, इसीलिए हमेशा कहा जाता है कि हमें ना बैकअप रखना चाहिए। ये टेक्नोलॉजी हमें अपनी लत लगा देती है, फिर ख़तरनाक हो जाता है। लेकिन कहीं ना कहीं हम सब अपनी मोबाइल फ़ोन्स पर डिपेंडेंट हैं। मैं आप लोगों को बोल रही हूँ पर मेरी खुद की भी ये स्थिति है जिससे मैं ठीक करने की अब कोशिश कर रही हूँ। तो क्या हुआ ना कि इनको समझ में मतलब इनके भाई को बहुत टेंशन होने लगी कि भाई मोबाइल गुम गया है। बट एनीवेज कोई बात नहीं, उन्होंने सोचा मैं वापस जाता हूँ, रास्ते में गिराया हूँगा, जहाँ तक मैं चला हूँ मैं देख लेता हूँ और जाके मैं फ़ोन लेके आता हूँ। तो इनके भाई गए वॉक करते हुए वापस और फ़ोन खोजने लगे। आप यकीन मानना, इनके भाई ने एक एक जगह फ़ोन खोज लिया, इनको कहीं नहीं मिला और इनके भाई परेशान होकर घर आए। अब ये जो साईं डिवोटी हैं और ये उनकी बहन है, सिस्टर हैं, तो वो वैसे भी उनको अपने भाई की चिंता हो रही थी। तो इन्होंने फिर बाबा से बोला कि मतलब बाबा आप प्लीज़ उसका फ़ोन दिला दो, ऐसे कैसे काम चलेगा। और ये लोग ना बहुत स्ट्रेस में थे क्योंकि बहुत सी इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स वगैरह उस फ़ोन में थी। ठीक है, अब उसके बाद क्या होता है ना कि फ़ोन तो नहीं मिला, बट अगले दिन सुबह जब हुई तो इनके फादर और इन्होंने तय किया कि हम वापस जाके देखते हैं, क्या पता अंधेरा में उसको नहीं दिखा हो। लेकिन देखिए ऐसा होता तो नहीं है कि मतलब एक बार आपने फ़ोन गिरा दिया तो मिलना मुश्किल ही होता है। फिर भी ये दोनों ने विथ ऑल देयर होप ये लोग दोनों गए, फ़ोन खोजने गए। फ़ोन खोजा जो कि कहीं नहीं मिला, जहाँ जहाँ इनके भाई गए थे प्रॉपर हर जगह। अब मन में बहुत दुख था, बहुत चिंता थी। तो ये ना बाबा से प्रे करने लगी कि बाबा आप ऐसी लीला करो ना कि प्लीज़ वो जो फ़ोन जिसके भी हाथ में है ना उसके मन में ऐसा भर दो कि मुझे ये फ़ोन लौटाना है। आप चाहेंगे तो चोर भी सुधर सकता है, बाबा के लिए क्या बात है, वो तो चोर को भी सीधा कर दें। तो या फिर अगर कोई चोरी नहीं किया हो, किसी के पास गलती से भी चला गया हो तो वो लौटा दे। जो भी है, ये चाह रही थी लौट जाए फ़ोन। अगर कोई चोरी नहीं किया होता तो वो ऑब्वियसली रास्ते में पड़ी होती, मगर किसी ने उठा लिया है फ़ोन। अब क्या कर सकते थे, ये बहुत टेंशन में थी लेकिन बाबा से बहुत प्रेयर करा इन्होंने। कहते हैं कि जब आप दिल से प्रेयर करते हो तो वो हमेशा सुनी जाती है। साईं के दरबार में बिल्कुल सुनी जाती है और बहुत सुंदर तरीके से। इन्होंने बाबा के सामने प्रार्थना करी और इनकी मम्मी के जो है ना, मम्मी ने एक बार कोशिश करा कि मैं फ़ोन करूं और इसके फ़ोन को कि अगर किसी के पास हो तो वो कॉल बैक करे और इसको फ़ोन दे दे। तो इनकी मम्मी ने कॉल किया, मतलब कम्युनिकेशन हुआ और पता चला कि इनके भाई का जो फ़ोन है वो इनके फ्रेंड के पास है। तो इनके फ्रेंड ने कहा कि आप आइए और यहाँ से लेकर जाइए। अभी ना ये मत सोचिएगा कि ये लीला यहाँ ख़त्म हो गई है। अब आप सोच रहे होंगे कि रास्ते में गिराया, दोस्त के पास कहाँ से मिला, दोस्त के पास गए नहीं थे तो फ्रेंड के पास कहाँ से आया फ़ोन। अब ये जो लीला है ना, ट्विस्ट यहीं पे है। और ये जब सुनिएगा ना आप तो आपको लगेगा बहुत मतलब आप खुद तब हैरान हो जाइएगा। फ़ोन गिरना, फ़ोन मिलना जितनी बड़ी लीला नहीं है ना, उससे ज़्यादा बड़ी लीला यहाँ पे है। कैसे बाबा ने अरेंज करा। क्या होता है कि वो जो फ़ोन गिरा था तो वो जिस लड़के ने उठा लिया था उसके मन में था कि वो इनके फ़ोन को यूज़ करेगा। ठीक है, तो यूज़ करने के लिए उसे लॉक खुलवाने के लिए वो एक शॉप में लेकर गया। जिस शॉप में लेकर गया ना, तो इनके भाई ने क्या कर रखा था कि प्रोफाइल अपनी मतलब फ़ोन के लॉक स्क्रीन पे अपनी फ़ोटो लगा रखी थी। तो जिस शॉप में वो फ़ोन खुलवाने गया, वो शॉप का जो ओनर थे वो इनके भाई का ही फ्रेंड था। ठीक है, तो वही होता है घर की बात घर में, वही वाली चीज़ हो गई।
तो जब उन्होंने देखा तो वो बोले कि ये आपके पास कैसे आया, ये फ़ोन जो है ये तो मेरे फ्रेंड का फ़ोन है। फिर उन्होंने लॉक नहीं खोला और अपने फ्रेंड का फ़ोन अपने पास में रख लिया था और वो कोशिश कर रहे थे कि किसी की कॉल आए तो कैसे भी करके कम्युनिकेट हो। तो उन्होंने लॉक स्क्रीन नहीं तोड़ा। देखिए कैसी बाबा की लीला थी। जब मैंने ये पढ़ा ना, क्योंकि ये बहुत छोटा सा एक्सपीरियंस था, मतलब कुछ ही पैराग्राफ में कुछ ही वर्ड्स का था, तो मुझे लगा ये छोटा सा अनुभव है तो मैं 2 एक्सपीरियंस साथ में सुना दूंगी। लेकिन जब मैंने ये वाला पढ़ा ना तो मेरा दिमाग घूम गया। मैंने बोला अरे ये कितनी बड़ी बात है कि फ़ोन चोरी हो गया और चोर जाता किसके पास है, इनके भाई के फ्रेंड के पास ही जाता है। ठीक है, मतलब वो घूम फिर के बाबा ने उसके कदम, इतने सारे शॉप हैं, इतने सारे जगह छोड़ के वो वहाँ पहुँचा और फिर उन्होंने अपने फ्रेंड का फ़ोन रख लिया कि भाई ये तो मेरे फ्रेंड का फ़ोन है। तो वो, अब देखिए जिसने चोरी करी वो तो नहीं पता कौन है क्या है, वो सब नहीं पता चल पाया और ना ही उनकी बुद्धि में आया कि मुझे इसको रखना है या कुछ भी। ये सारी चीज़ें कुछ नहीं हुई। लेकिन जो हुआ अच्छा वो ये हुआ कि उनको उनकी खोई हुई फ़ोन मिल गई। अगर आपका फ़ोन एप्पल है तो चलिए लोग नहीं उठाएंगे, क्योंकि उसकी लॉक स्क्रीन ऐसी होती है कि जनरली उसको ओपन कर पाना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल होता है। तो एप्पल वाले फ़ोन की बात अलग है। लेकिन अगर आप बाकी एंड्रॉयड यूज़र्स हैं, दूसरे सारे फ़ोन्स यूज़ कर रहे हैं, तो वो ना चोरी कर लेने से चोर को फ़ायदा होता है, ये बात तो है। तो इसलिए आप ये कभी नहीं सुना होगा आप सबने, मैंने भी कभी नहीं ऐसा सुना था कि चोर चोरी करके ले गया और फिर वापस लाके, मतलब वो बाबा ने उसके कदम घड़ी के तरफ लेके आ गए। तो ये बहुत मुझे सुंदर बाबा की लीला लगी। देखिए इन्होंने, पता है, जो बाबा से प्रार्थना की होगी ना, बहुत दिल से दुआ करी होगी, जो बाबा ने ना इनको इनका फ़ोन दिला दिया। और पता है ये कभी कभी टाइम टाइम पे ना इस तरह से बाबा लीलाएं करते हैं, ऐसी बाबा की लीलाएं होती हैं। हमें ना देखिए फ़ोन उनके भाई के पास पहले भी था, बाद में भी आ गया। वो बीच में जो कुछ घंटों के लिए फ़ोन गायब हुआ ना, वो सिर्फ इसलिए कि बाबा रियलाइजेशन दिलाना चाह रहे थे, या ये कह लीजिए बाबा एक और लीला करके बताना चाह रहे थे कि मैं तुम्हारे पूरे परिवार का ध्यान रखता हूँ और कितना प्रेम करता हूँ तुम लोगों से। तो ये बहुत सुंदर, बहुत अनोखी सी एकदम लीला है बाबा की। और इस लीला को सुनाने के पीछे का मकसद मेरा ये था कि अगर ये हो सकता है तो कुछ भी हो सकता है। इसलिए जितनी भी बिगड़ी है ना, सब बनेगी बाबा के दरबार में। किसी को घबराने की ज़रूरत नहीं है। मैं जानती हूँ लाइफ में जब अप्स एंड डाउन्स आते हैं ना, तो इंसान घबराता है। मैं खुद भी घबराती हूँ। मैं ये नहीं कहती कि मैं बहुत मतलब स्ट्रॉन्ग हूँ या कुछ भी हूँ, मैं वो कहती ही नहीं हूँ, क्योंकि मैं भी बैठ के घंटों रोती हूँ। ऐसी बात नहीं है, सेम जो आपके साथ होता है ना वो मेरे साथ भी होता है, वो सब कॉमन है। पर यही है कि ये चीज़ जो मैंने फ़ील की है और आप लोगों ने भी फ़ील की होगी कि बुरा समय भी ना कट ही जाता है, मतलब जितना भी है मगर निकल जाता है और आप निकल जाते हो उससे, पता नहीं चलता है मगर निकल तो जाते ही हो उससे। पता चलता भी है तो भी बाबा ना वो पेन को हल्का कर देते हैं, ये चीज़ है। हमेशा हमेशा ना बाबा से जब आप दुआ करते हैं तो जो आपसे गलती हुई है ना उसकी माफ़ी मांगिए। हो सकता है आपकी दृष्टि में कुछ भी गलती नहीं हुआ हो, लेकिन किसी और की नज़र में हुआ हो। मैं आपको बता रही हूँ, एक डिवोटी हैं, उन्होंने शेयर किया है अनुभव कि वो ना एक टीचर हैं। तो मतलब वो ना टीचर नहीं, एक तरह से प्रोफेसर हैं, कॉलेज में हैं। तो क्या हुआ ना कि उनके जो कॉलेज में अलग अलग डिपार्टमेंट्स हैं, तो जो दूसरे डिपार्टमेंट की एक फैकल्टी हैं वो ना इनको इंस्टाग्राम पर रिक्वेस्ट भेजी थी। तो इन्होंने एक्सेप्ट कर लिया रिक्वेस्ट, एंड रिक्वेस्ट एक्सेप्ट करने के बाद इन्होंने उनको एक रील भेज दी। तो एक रील भेज दी ना, तो वो जो दूसरे डिपार्टमेंट की फैकल्टी थी वो आके इनकी हेड को कंप्लेन कर दी कि ये सबके साथ ना अपने पर्सनल रिलेशंस बना रही है, और इनको ना बहुत डांट पड़ी, बहुत डांट पड़ी। और आपको पता है ये जो डिवोटी हैं, इनके फादर इस वक्त ना बहुत ही गंभीर बीमारी से, दोनों मदर फादर बहुत बीमार हैं और बहुत गंभीर बीमारी से गुज़र रहे हैं। मतलब अभी उनकी जान बच जाएगी तो मानेंगे, बहुत गंभीर बीमारी है, आप समझ रहे हो। तो वो ना ऑलरेडी स्ट्रेस्ड हैं, और वैसे में उनके जॉब पर इन्होंने ना आफत क्रिएट करवा दिया। ठीक है, कि अब सबके नज़र पे आ गई, फिर इन्हें सबको अपने इंस्टा से हटाना पड़ा। और जिन्होंने इनके बारे में कंप्लेन किया है, जिन फैकल्टी ने दूसरे डिपार्टमेंट की, वो लेडी खुद क्या करती हैं आप सुनो। वो सारे मतलब बच्चों के साथ तो जुड़ी ही हुई हैं, उनके लाइफ में इंटरफेयर करती हैं, और दुनिया भर के फैकल्टीज़ को घर पे भी बुलाती हैं, नॉट ओनली ऑफिस में मिलती हैं, घर पे भी बुला के मिलती हैं। तो वो क्या पर्सनल रिलेशंस नहीं बना रही हैं,
वो क्या पब्लिक रिलेशंस बना रही है? नहीं ना, वो तो सभी को बुला के खिलाना पिलाना पब्लिक कर रही हैं, सब कुछ कर रही हैं, फ़ोटोज़ बिंदास डाल रही हैं। मगर इनको थोड़ा सा ना कमज़ोर देखा उन्होंने, तो इनके साथ गलत किया। लेकिन मैं आपको बता रही हूँ, मैं तीसरे डिवोटी का एक्सपीरियंस अब मैं यहाँ पे शेयर नहीं कर सकती हूँ, पर मैं आपको वही बता रही हूँ कि जो ऐसा करता है ना, बहुत जल्दी लौट कर आता है। किसी के दिल की ना आह नहीं लेनी चाहिए, किसी के दिल का आंसू नहीं लेना चाहिए, कर्म लौट कर आता है। तो ये डिवोटी जो है ये परेशान तो हुई, मगर फिर बाबा ने सब कुछ इनका सेटल कर दिया, ठीक कर दिया। जो भी था कॉन्फ्लिक्ट्स, मगर धीरे धीरे करके सब सेटल हो रहा है और हो भी जाएगा। मगर ये एक्सपीरियंस जो मैंने सेकंड वाला बताया, ये बाबा का अनुभव नहीं है, मैंने आपको मतलब ऐसे बताया कि कई बार लोग अपने अच्छे बनने के चक्कर में, इम्प्रेशन अच्छा करने के चक्कर में गलती कर बैठते हैं, और कौन सी गलती ना लाइफ में क्या प्रभाव लेके आए नहीं पता। मैंने देखा है कुछ लोगों को जो दूसरों का बहुत बुरा करना चाहते थे ना, जो दूसरे के साथ करना चाहते थे, एग्जैक्ट वही उनके पास लौट के आया है। ज़्यादा नहीं, 1-2 साल में मैंने देखा है, बहुतों के साथ मैंने देखा है। तो इसीलिए ना मैं यही कहूँगी कि अगर आपको नहीं पता कि आपने कोई चीज़ किया हो सकता है वो जो दूसरी फैकल्टी हैं वो इनकी हेड के सामने अपना अच्छा इंप्रेशन बनाना चाह रही हूँ, मगर एक के साथ तो गड़बड़ कर दिया ना। उनको तो नहीं पता कि इनके लाइफ में उसका क्या क्या कॉन्सिक्वेंस आए, इनके जॉब पे बात आ गई। तो ये मैं क्यों बता रही हूँ ना कि कभी कभी हम लोगों से भी अनजाने में गलती हो सकती है, ठीक है। तो और पता है मतलब इस तरह की जो गलती होती है ना, ये गलती नहीं है, ये बहुत गुनाह है। हमें ना वही करना चाहिए दूसरों के लिए भी जो हम अपने लिए करते हैं। हमें इक्वली ट्रीट करना चाहिए सबको। ये नहीं कि हम कुछ भी करें और सामने वाला करे तो उसने क्यों किया और हम करें तो हम तो कर सकते हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। और पता है एक बार इस तरह के लोग मेरे मन से उतर जाते हैं ना, फिर मेरे मन पर नहीं चढ़ सकते हैं। मतलब मैं वही सोच रही थी, जब मैं इनके बारे में सोच रही थी ना, तो मुझे कुछ अपने लाइफ का भी याद आया। तो फिर मुझे लगा ना कि कुछ लोग जो पहले बहुत गलत करते थे ना, अब उनके पास कोई ऑप्शन नहीं है कि सबसे ना अच्छा बना के चलने के अलावा। जो बहुत घमंड में चौड़े होके चलते थे, अब वो लोगों को ऐसी परिस्थिति आ गई ना कि उनको सबके साथ ठीक से बिहेव करना है, कोई ऑप्शन नहीं है। अगर रहना है तो ठीक से बिहेव करो, नहीं तो थैंक यू सो मच। तो अब मुझे लगता है ना कि ये जो 2 तरह का रंग बदल कर बिहेव करते हैं ना, इस तरह एक बार मेरे मन से कोई उतर जाता है ना, फिर उसको मैं दोबारा ना जगह नहीं दे पाती। और मैं शायद बहुत इमोशनल इंसान हूँ, इसलिए मैं ना किसी को बहुत जल्दी अपने लाइफ से हटा नहीं पाती हूँ, मुझे टाइम लगता है, मैं बहुत टाइम देती हूँ। लेकिन एक बार कोई हट जाता है ना, फिर मैं पीछे मुड़ के नहीं देखती हूँ। ये चीज़ मुझे इवन मेरा भाई भी कह रहा था, और भी मुझे लोगों ने कहा कि तुम्हारा नेचर ये है। तो अभी मैं इनका ये एक्सपीरियंस सुना रही थी ना आपको कि कैसे उन्होंने इनके साथ गलत करा, तो मुझे अपना भी कुछ याद आया, तो मैंने ये बात बोली। पर कुल मिलाकर ये सारी बातें जो मैंने बताई वो मैंने इसलिए कहा कि गलती से भी ना, अगर हमसे कोई गलती हुई हो जो हमें नहीं पता, पर उसका इम्पैक्ट किसी और के लाइफ में कुछ और भी हो सकता है, तो हम हर चीज़ जो है नाप तोल के तो नहीं करते। गलती तो कभी कभी हम सबसे हो जाती है। तो हमें ना हर दिन बाबा से ना क्षमा ज़रूर मांगिए, माफ़ी ज़रूर मांगिए, बहुत ज़रूरी है, बहुत 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 आवश्यक है माफ़ी मांगना भी। क्योंकि हम सुप्रीम तो है नहीं ना कि हम सब कुछ सही किए होंगे। एक दिन में हम लोग कितने बार कुछ भी गलत कर सकते हैं। कभी झूठ बोलना पड़ता है, कभी मजबूरी में बोला, कभी कुछ भी हो सकता है। हर एक चीज़ की माफ़ी मांगिए बाबा से, बस बोलिए बाबा मुझे माफ़ कर दो जो भी गलती हुई है, ठीक है। अगर हुई है मगर हुई है, ये अगर मगर मत लगाइए, बस बोलिए मुझे माफ़ कर दो बाबा, मुझसे जो गलती हुई है मुझे माफ़ कर दो, इतना ही बोलिए। सॉरी बोलना शुरू करिए और थैंक यू भी बोलिए बाबा को, लाइफ तो बदलेगा। बस यही था आज का अनुभव। जय साई राम।